हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, जो आप लोग का चैप्टर 7 है। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। इस की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप लोग का जो की पॉइंट्स हैं वो देखिए। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, निर्देशांक क्या होता है, यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। बिंदु यानी कि किसी बिंदु यानी कि भुज और कोटि क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। मूल बिंदु क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। चतुर्थांश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं किसी दो पॉइंट्स के बीच, इसको भी जानेंगे। दूरी क्या होता है, इसको भी जानेंगे। और विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको भी जानेंगे। इसके बाद संरेख क्या होता है, इसको भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बस 4 टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। पहला निर्देशांक, उसके बाद बिंदु और मूल बिंदु, और क्या है चतुर्थांश। यही 4 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप लोगों का है, मध्य बिंदु क्या होता है, दूरी क्या होता है, विभाजन सूत्र, संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगले लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज इस चैप्टर में 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आपका की पॉइंट्स बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं निर्देशांक, बिंदु, मूल बिंदु और चतुर्थांश क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निर्देशांक और बिंदु को समझते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये रेखा आप लोग को मालूम होगा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो रेखा है आपका वो क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन। क्या है ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि क्षैतिज रेखा है। और इसी के अकॉर्डिंग एक हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यानी कि उदर्ग रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उदर्ग रेखा। ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर्ग रेखा, और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। मूल बिंदु आपका हो गया जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा क्रॉस करती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो इधर आपका रहेगा x नियामक, इधर रहेगा x डैश, इधर y तो इधर y डैश। यानी कि इसका मतलब हो गया कहने का, इधर आपका x का मान प्लस में रहेगा, इधर माइनस में रहेगा, इधर आपका y का मान प्लस में रहेगा और नीचे y का मान आपका माइनस में रहेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ये आपका है 0, ये 1, ये 2, ये 3 है। ठीक है, इधर प्लस में होगा y का मान 1, 2, 3, 4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। इधर x का मान माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह बढ़ता रहेगा। इधर y का मान माइनस में रहेगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया, क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कोई मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो मूल बिंदु का नियामक हमेशा क्या होता है, 0, क्या होता है, 0। ये आप लोग समझ गए, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, 0, होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं भुज और कोटि क्या होता है, और x निर्देशांक और y निर्देशांक। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया हूँ कि पॉइंट्स के थ्रू,
बिंदु यानी कि भुज और कोटि के बारे में जानेंगे। निर्देशांक यानी कि एक्स निर्देशांक क्या होता है और वाई निर्देशांक किसको बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आप लोग का यहाँ पर मूल बिंदु तो क्लियर हो गया होगा सबसे पहले। तो अब यहाँ पर हम लोग भुज और कोटि समझते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को कोई बोला 2,3 कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग यहाँ 2 क्या है प्लस में है, तो 2 यहाँ आइएगा प्लस में, और 3 आपका 2 से 3 की दूरी यहाँ 3 है आपका, तो इस दोनों को मिलाइएगा आप लोग, तो जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2,3। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या होगा 2,3। पहले लिखा था वो x का मान लिखा था और बाद में जो लिखा था है वो y का मान लिखा था, इसलिए हम लोग 2 यहाँ पर x का मान लिए, प्लस था तो प्लस साइन की तरफ गए, और y का मान भी प्लस था तो प्लस साइन के मान की तरफ गए। तो दोनों के बीच की जो बिंदु होगा यहाँ पर, दोनों बिंदु के बीच का बिंदु ये क्या हो जाएगा 2,3 यहाँ पर मिलेगा। दोनों बिंदु का जो पॉइंट होगा जो यहाँ पर क्रॉस करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात आती है भुज और कोटि क्या होता है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होता है। ये जो बिंदु हम बनाए हैं, किसी बिंदु वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होता है, सॉरी यहाँ एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। आप लोगों को पता चल गया है कोटि क्या होता है। कोटि मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक्स अक्ष से, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, क्षैतिज रेखा ये एक्स अक्ष का होता है। तो एक्स अक्ष से जो आपका जो दूरी होगा, इस बिंदु का जो दूरी होगा किसी बिंदु का, मान लीजिए यहाँ पर 3 था तो 3, इस एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो आपका कोटि कहलाएगा। कोटि, या आप इसको क्या कह सकते हैं, वाई निर्देशांक। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, वाई निर्देशांक। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोटि, कोटि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। अब बात आती है भुज क्या होता है। जो वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी, अब ये वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है, इस यहाँ से किसी बिंदु का जो दूरी होता है वो कहलाता है भुज। आपका यहाँ से किसी बिंदु का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। भुज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, वाई निर्देशांक और एक्स निर्देशांक क्या होता है, और मूल बिंदु। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर बताया हूँ उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे मैंने आपको बताया क्या, मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या मैंने पढ़ा, मूल बिंदु का निर्देशांक। इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव 1 या 2 मार्क्स का फिक्स बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, क्या होता है 0। ये आप लोग इसके अकॉर्डिंग समझे हैं। उसके बाद आप लोग समझे क्या, भुज। भुज यानी भुज किसको बोलते हैं, या भुज किसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को। किसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को हम लोग ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया, एक्स भुज या एक्स निर्देशांक, इसको मैंने क्या बताया था, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, भुज। तो यहाँ पर लिखिएगा वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, यानी कि भुज कहलाती है। तो आप लोग को भुज मालूम चल रहा है, भुज कहलाती है या एक्स निर्देशांक, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा जो क्या जाने हैं, वो जाने हैं कोटि। कोटि यानी कि इसको बोले तो वाई निर्देशांक। क्या बोले इसको, वाई निर्देशांक। ठीक है, तो वाई निर्देशांक क्या हम लोग पढ़े हैं, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष के यहाँ है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु तक की दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, कोटि, यानी कि वाई निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने 3 चीज़ बताया हूँ और ये नोट कर दिया। उसके बाद चौथा चीज़ मैंने आपको बताया क्या है,
अब मान लीजिए कोई 2,3 ये बिंदु है आपका, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, क्या बोलते हैं एक्स, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं वाई। तीसरा चीज़ मैंने ये बताया आपको, चौथा चीज़ कि पहले वाले संख्या जो लिखा था वो एक्स का मान लिखा था, और बाद में जो लिखा था वो क्या होता है, वाई का मान होता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा मूल बिंदु क्या होता है, भुज क्या होता है, और कोटि क्या होता है, ठीक है। तो यही जो आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका भुज हो गया, ये वाई का मान हो गया, ये आपका कोटि हो गया, ठीक है। ये एक्स का मान ये भुज हो गया, और ये वाई का मान कोटि हो गया। अब आप लोगों से एग्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला एग्जेक्टिव तो आप लोग का अगर पूछ दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये तो 0 0 हो जाता है। आपको मालूम चल गया कैसे 0 होता है, जब क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जिस बिंदु पर क्रॉस करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। यानी कि एक्स निर्देशांक भुज होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है, कोटि होता है। और इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ समझा दिया हूँ किस तरह ये होता है, ठीक है। तो आप लोग का जो एग्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आप लोग का क्या रहेगा, क्या दे देगा, 2,3, ठीक है, 2,3 दे देगा। इसमें पूछेगा, इसमें आपका जो कोटि क्या होगा, ठीक है, कोटि क्या होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप पर। तो आप लोग का इसमें कोटि क्या होगा, तो कोटि किसको बोलते हैं हम लोग, वाई निर्देशांक ही कोटि कहलाती है। तो ये आपका वाई का मान है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कोटि कहलाएगा 3, ठीक है। और आप लोग से अगर भुज पूछा जाए तो भुज क्या होता है, एक्स निर्देशांक, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स निर्देशांक ही क्या होता है, भुज होता है आपका। तो कोटि और भुज में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कतें हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है, हम लोग निर्देशांक और बिंदु और मूल बिंदु तो जान गए हैं। अब बात आती है इसमें चौथा पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखाए हैं, वो आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या होता है आप लोगों को एक सर्कल के माध्यम से समझाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने आप लोग के सामने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ स्केल के माध्यम से हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उदर्ग रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा आप लोगों को समझ में आ गया। ये हो गया y, ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। ये x और ये x डैश। इधर आपका रहेगा पॉजिटिव साइन, इधर निगेटिव रहेगा। ये y का पॉजिटिव साइन रहेगा, इधर y का निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो 4 भागों में एक सर्किल को हम बांटे हैं, जो पहला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश, या कोई बुक के माध्यम में दिया होगा प्रथम पाद। क्या बोलते हैं इसको, या करके आप लोग लिख सकते हैं प्रथम पाद, ठीक है। इसी को या करके क्या बोला जाता है, प्रथम पाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय, ये क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये चारों भागों के बारे में आप लोग नाम जान गए। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इंग्लिश में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में आप लोग इसको प्रथम चतुर्थांश बोलिएगा, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये आपको एक सर्कल के माध्यम से, ये सर्कल को मैंने 4 भागों में बांटा है और चारों भाग का नाम मैंने बता दिया। यही आपका क्या होता है, चतुर्थांश। अब आती है किस चतुर्थांश में कैसा सिंबल रहेगा, क्या होगा, कौन सा साइन होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने इधर बताया आपको क्या होता है, पॉजिटिव साइन। क्या होता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और इधर क्या होता है, एक्स का निगेटिव साइन, ठीक है। इधर वाई का क्या होता है, पॉजिटिव साइन, इधर क्या होता है, वाई का निगेटिव साइन। यानी कि इधर जो आपका होगा सारा पॉजिटिव नंबर लिखाएगा, यानी कि प्लस का संख्या, इधर एक्स का माइनस का संख्या होगा, इधर वाई का प्लस संख्या, इधर वाई का माइनस संख्या, ठीक है। तो आप लोग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखिएगा तो मैंने सबसे पहले बताया एक्स का मान लिखाता है, उसके बाद किसका मान लिखाता है, वाई का मान। इसी के माध्यम से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह बनाते हैं। तो एक्स का मान क्या है यहाँ पर, प्लस, तो प्लस होगा। उसके बाद वाई का मान क्या है आपका यहाँ पर, प्लस, तो प्लस होगा। तो आपसे कोई पूछ दे फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है। अब बात करें द्वितीय चतुर्थांश, तो सबसे पहले क्या किसका मान लिखा था, एक्स का, उसके बाद वाई का। तो सबसे पहले एक्स का साइन क्या है, निगेटिव है, कोमा, वाई का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको माइनस प्लस। तो आप कोई पूछेगा माइनस प्लस किस में आता है, तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें, यानी कि तृतीय चतुर्थांश का, तो सबसे पहले एक्स का मान लिखा था, तो एक्स का मान क्या है, माइनस में है, और वाई का मान भी आपका क्या है, नीचे माइनस में, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस माइनस बोलते हैं। और अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले एक्स का मान लिखा था, तो एक्स का मान प्लस है और इसका वाई का मान क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है आप लोग का, दोनों साइन एक्स का और वाई का दोनों साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह द्वितीय चतुर्थांश की बात करें हम लोग, द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस प्लस। तो क्या होता है, माइनस प्लस का साइन होता है। अब बात करें तृतीय चतुर्थांश की, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस माइनस का सिंबल होता है। उसके बाद होता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग जान गए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा वो क्या रहेगा, सो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2,-3, ठीक है। 2,-3 किस चतुर्थांश का है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछिए आपका किस चतुर्थांश का है, ठीक है, किस चतुर्थांश का है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश का, देखिए पहला पॉजिटिव सिंबल है, दूसरा निगेटिव सिंबल है। तो ये किस में आएगा, +2 है आपका पॉजिटिव, ये x का मान हो गया, ये -3 आपका क्या है, निगेटिव यानी कि y का मान हो गया। तो ये माइनस में हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ चतुर्थांश में आएंगे, प्लस और माइनस किस में होता है, देखिए यहाँ पर पहले प्लस है, उसके बाद y का मान क्या है, माइनस में। तो किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में ऐसा सिंबल मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये आपको ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस चैप्टर में पूरा इसी पर बनता है। जितना क्वेश्चन बनेगा सब इसी पे आधारित बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस किस में आएगा, चतुर्थ में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका
चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन रहेगा, ये आपको नहीं याद होता है तो इस माध्यम से जो मैंने आपको बताया हूँ, इस माध्यम से आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज मैंने ये चारों टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को जो आपका टॉपिक बच गया है, तो मैंने आप लोगों को ये 4 टॉपिक बता दिया हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम लोग मध्य बिंदु, दूरी और विभाजन सूत्र, संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ये 4-5 टॉपिक बच गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है आपका इतना ही रहेगा। ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताया हूँ, वो आप लोग ध्यान से वीडियो को दोबारा तिबारा जितना बार हो सके उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट यही इंट्रोडक्शन का क्लास लेके, जो आपका ये था बेसिक चैप्टर का, ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था। और फिर नेक्स्ट जो आपका दूसरा लेक्चर 2 होगा, उसमें भी हम लोग इस पे इंट्रोडक्शन पर ही बात करेंगे। वो मध्य बिंदु होगा, दूरी होगा, विभाजन सूत्र, संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 5 पॉइंट मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 4 टॉपिक बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।